स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ऑकल्ट ओशन में। आज मैं एक रीडिंग लेकर के आप लोगों के लिए आया हूँ और ये जो रीडिंग है वो आपके पर्सन की डीप डिजायर, डीप फीलिंग्स जो है, एक तो ऊपर ऊपर का जो थॉट होता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो दिल में उनके डीप आपके लिए चाहत है, आपके लिए जो फीलिंग है, ये चाहे क्रश सिचुएशन हो, चाहे कोई विवाहित व्यक्ति से प्रेम करता हो, चाहे कोई दोनों तरफ से लव में हो और प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया हो, वो भी देख सकते हैं। और जो लोग नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं वो भी देख सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि जो लेस कांटेक्ट में भी हैं उनके बीच में एक गहरा फीलिंग्स होना चाहिए, तब जा कर के। अगर सब कुछ ख़त्म हो चुका है और दोनों ओर से पूरी तरह से फीलिंग्स ख़त्म हो चुके हैं तो फिर ये रीडिंग का कोई अर्थ नहीं है। ओके, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है आपके व्यक्ति का, पर्सन या पर्सनी का, जो डीप इंटेंस डिजायर्स, फीलिंग्स, दिल में क्या चल रहा है, दिल की गहराइयों में क्या है, वो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ। और आज जो भी दिखेगा मैं आपको बताऊँगा। दूसरी बात, कई लोगों ने कमेंट बहुत प्यारे करते हैं आप लोग, उसके लिए थैंक्स, लेकिन कुछ लोग अपना पर्सनल क्वेश्चन वहाँ कमेंट में पूछना चाहते हैं। ये संभव नहीं है कि जनरल रीडिंग में आपको 100% एक्यूरेसी के साथ में आपको पर्सनल क्वेश्चन का आंसर मिले। आप ये समझिए कि आप प्रेम करते हो, ठीक है, और आप उसके लिए 500 रुपये भी, 600 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते मिनिमम। मैक्सिमम तो और रीडिंग 1000-2000 की भी है, लेकिन कम से कम इतना भी नहीं कर सकते आप। तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप अलग अलग जगहों पर, पार्टियों में, बर्थडे पार्टी में, जो कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं। केक लाया 1000 रुपये का और काट दिया, उसमें बस केक में चाकू घुसा देने से क्या मिलता है। तो जो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, समझ मिलेगी, लेकिन आप उसके लिए सोचते हो कि पेड प्रेडिक्शन लें या ना लें, तो ये बहुत अजीब लगता है मुझे। हम हीलर्स जो हैं, ऑकल्टिस्ट जो हैं, ऑकल्ट विद्या को जानने वाले, वो आप ही लोगों की मदद के लिए हैं। नहीं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि पैसे कमाने के लिए वो चीज़ें हैं। एक बिजनेस भी आप लगा दो तो बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन हर मनुष्य का जो दिल होता है, एक जो ऑकल्ट विद्या को जानने वाला होता है, वो बचपन से ही वैसा होता है। सब लोग इस लाइन में वो नहीं आ सकते। तो कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट भी अगर आप लोग करेंगे तभी आगे मैं इन चीज़ों को चला पाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं कि आप देखते हैं चैनल को और आप इतने अच्छे कमेंट भी करते हैं, उसके लिए थैंक्स। लेकिन आपको मैं एक सच बता रहा हूँ कि थोड़े से पैसे खर्च करके आप पेड प्रेडिक्शन ले सकते हो। अगर लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है, लव मैटर में बहुत कन्फ्यूजन है, और स्पेशली मैं लव मैटर के लिए ही रीडिंग करता हूँ, बाकी और भी बातों के लिए किया जा सकता है, लेकिन मैंने ये चैनल उसी के लिए बनाया है, सच्चे प्रेम के लिए। ओके, तो चलिए आइए। स्पिरिट्स एंड एंजल्स कि हमारे पर्सन, जो भी व्यूवर्स हैं, उनके व्यक्ति की, उनके पर्सन या पर्सनी की डीप डिजायर, इंटेंस फीलिंग क्या है उनके हृदय में,
उनके हृदय में डीप फीलिंग क्या है, वो जो गहरी भावनाएं हैं उसे दिखाएं। और ये 3 to 1 होगा, जिसमें कि जो बिल्कुल फोकस एनर्जी है वो अंत में आनी चाहिए। ओके, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आती होंगी, तो वो क्या किया जाए, रात्रि को शनि और केतु का प्रभाव बढ़ जा रहा है तो आप लोग समझिएगा, उनको भी कुछ दिखाई दे रहा होगा। और वो ऐसे जीव हैं जो कि जो चीज़ें हम लोगों को आभास नहीं होती है वो उन्हें हो जाती है। तो भौंकने के उनके अपने कारण होते हैं, तो इससे डिस्टर्ब आप लोग ना हों। आज किन की एनर्जी निकल गई कि इतने दुखी हैं आपके पर्सन? उनकी डीप डिजायर ये है कि आपके साथ वो यूनियन या रीयूनियन करना चाहते हैं या प्रपोजल देना चाहते हैं। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग इफ़ेक्ट होगा कि कोई किसी को अगर प्रपोज नहीं किया, क्रश सिचुएशन में है, तो वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, वह आपके बारे में यह सोचते हैं कि आपके बच्चे की ममा बने, एक प्यारी सी फैमिली हो, ये वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन दो चीज़ें हैं, कुछ लोगों ने या तो आप दोनों के बीच में कुछ थोड़े बहुत बुरे व्यवहार हुए, कुछ आर्गूमेंट्स हुए होंगे, तो उसको लेकर के वो थोड़ी चिंतित हैं। और नहीं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद वो आपके लायक नहीं है, तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। लेकिन डीप जो डिजायर है वो यही है कि अपना प्रेम आपको उपहार स्वरूप में देने की। वो जो भी है, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग निकल के आई है, वो थोड़े साई नेचर के हैं, स्लो हैं और बहुत प्यारे हैं, और अपने दिल की बात कहने में भी थोड़ा समय लेंगे या लेंगी, लेकिन हैं बहुत प्यारी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत यार दर्द में है वो। जो भी हैं आप लोग, कम से कम ये समझिए कि कोई आपके प्रति प्रेम में हो करके और वो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा है, क्योंकि वो आपसे दूर है। वो आपके पास में आना चाहती हैं कुछ भी करके, जैसे कि वो अपनी बातें समझाना चाहती हैं आपको। तो कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि समझ नहीं रहे हैं, या तो देख कर भी अनदेखा कर रहे हैं, बस बात वही है। कुछ लोग भाग रहे हैं अपनी बातों से, इसलिए आपके पर्सन दुखी हैं। वो ना चाहते हुए भी आपको देखते हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा बिस्तर पर लेटकर भी सोचते होंगे। तो ये जो आपके पर्सन की गहरी भावनाएं हैं,
एक शब्द आ रहा है जैसे कि कोई बैठकर अपने ही आप में बोलता हो या बोलती हो कि क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी वाली फीलिंग है। कभी कुछ लोगों ने ऐसा तो नहीं है ना कि उन्हें नीचा दिखाया हो, जिससे वो दुखी हैं? अगर है ऐसा तो आप लोग जाकर के क्षमा मांगे और यूनियन कर लें। जो भी जिसके लिए रीडिंग आई है वो लोग, उन लोगों के साथ ये वो बहुत डीपली फील करते हैं आपको, बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो प्रेम बहुत गहरा करते हैं और करती हैं। तो जब आप किसी से गहरा प्रेम करते हैं तो यही हालत होती है। उस समय आपको कुछ भी पता नहीं चलता कि सामने वाला भले ही आपको कितना भी दुख भी दे देना, तो आप उसमें प्रेम ही देखते हो। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सच्चे प्रेम में छोटे मोटे किसी भी प्रकार से कोई आर्गुमेंट हो जाए, होना ही नहीं चाहिए ना पहले तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑकल्ट ओशन मैंने इसीलिए बनाया है कि सच्चे प्रेम की समझ होनी चाहिए। आज सच प्रेम बचा नहीं है। आज हम लोग सेटिंग करते चलते हैं कि ये नहीं तो ये सही, ये नहीं तो वो सही, एक लड़की मिल जाए, एक लड़का मिल जाए। इस तरह की भावनाओं में आपका कोई विकास होने वाला नहीं है। मैं आध्यात्मिक प्रेम को जीवन में उतारना चाहता हूँ लोगों के, और आप लोग अगर साथ देंगे मेरा तो मैं अवश्य ही इसे और आगे बढ़ाऊँगा। ओके, इसलिए मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अगर आप चाहें तो चैनल को कुछ डोनेशन दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। उस नंबर पर वो नहीं जाएगा, उस पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा अगर डोनेशन भी करना हो तो। और इससे ये भी होगा कि हाँ, कुछ किन लोगों ने किया ये मुझे याद भी रहेगा। बाकी और कोई बात नहीं है, वो तो आपकी इच्छा के ऊपर है। कुछ भी हो, लेकिन वो आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। लॉयल्टी दिख रही है, इसमें एक फीलिंग है लॉयल्टी की, और वो चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो जिन लोगों के लिए भी ये है, मैं बार बार एक ही बात नहीं बोलूँगा रीडिंग को लंबा करने के लिए, वो समझो कि कोई बहुत प्यारा इंसान है आपके सामने, और उसके सामने आप बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल ना किया करें। प्रेम में बहुत ज़्यादा बुद्धि इस्तेमाल जो लोग करते हैं, स्मार्ट बनते हैं, यही रिश्ता ख़राब करने का कारण होता है। बाकी आप लोगों का प्रेम सफल हो, आप अपनी प्रेमिका का ख्याल रखें, और प्रेमिका जो हैं वो अपनी प्रेमी का ख्याल रखें, एक दूसरे का ख्याल रखें, ध्यान रखें और समझें। अगर अपनी गलती हो तो भी समझें, सामने वाले की गलती हो तो भी समझें। ये चीज़ें होती हैं प्रेम में। बहुत ज़्यादा ये नहीं होता कि मुझे सामने वाले को किसी भी तरीके से गलत सिद्ध करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रेम नहीं है, आपके बीच में समझ नहीं है। ओके, ठीक है, थैंक यू। ऑकल्ट ओशन को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। शुभ रात्रि।